15 लीटर के घोल में 40% अम्ल और 60% पानी है। उसमें 25 लीटर घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% अम्ल और 40% पानी है। तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है? ऐसे प्रश्नों को देखिए आप मिश्रण से लगा सकते हैं। और यहाँ पर जब पानी का प्रतिशत पूछा गया है तो मान लेते हैं पानी का प्रतिशत क्या है, x प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक कंडीशन में घोल कितना है, 15 दिया गया है, लेकिन यहाँ पानी कितना है, 60% है, तो यहाँ नोट कर देते हैं। द्वितीय कंडीशन में देखिए घोल की मात्रा कितना है, 25 लीटर दी गई है। और यहाँ पर देखिए द्वितीय कंडीशन में पानी कितना है, 40 है, तो यहाँ 40 नोट कर देंगे। अब यहाँ देखिए मिश्रण में पानी पूछा गया है जिसे कितना माना गया, x प्रतिशत, यहाँ x प्रतिशत को आप नोट कर लेंगे। अब 60 और 40 में 60 बड़ा है तो क्या करते हैं, तिर्यक जब घटाएंगे तो आप जो है 60 में से x घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 60 में से x घटाएंगे तो हो जाएगा 60 माइनस x, और यहाँ पर x बड़ा होगा 40 से, तो आप क्या करेंगे, x में से 40 घटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप इसे कटा भी सकते हैं, 15 लीटर और 25 लीटर को 5 से, तो यह 3 बार में कटेगा और यहाँ पर यह जो है 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, x माइनस 40 अनुपात कितना होगा, 60 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस 40 अपान 60 माइनस एक्स का जो मान होगा वह कितना के बराबर होगा, 3/5 के। अब यहाँ से देखिए आप गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 200 बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा, 60 से गुणा कराएंगे और माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर छांतर करा लेंगे तो 5 3 कितना होगा, 8x, और इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 380 अपान कितना, 8 आ जाएगा। कटा लेंगे यहाँ पर देखिए तो 8 चौक 32, यानी यहाँ पर आ जाएगा 47.5%। इसलिए मिश्रण में पानी की मात्रा 47.5% होगी। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण में 20% दूध है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध का प्रतिशत 15% हो जाता है। तो प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ऐसे प्रश्नों को लगाने का देखिए 2 तरीका बताएंगे और दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ देखिए पहला व सबसे महत्वपूर्ण तरीका एन यमोन क्या है। जब आप पानी को मिलाएंगे तो इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा के बराबर होगी। तो मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा कितनी है, x है। तो यहाँ पर देखिए x में दूध कितना है, 20%, यानी x गुणे 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देंगे तो ऐसी स्थिति में अब मिश्रण का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15% का मतलब 15/100 हो जाएगा। अब यहाँ कटा लेंगे, देखिए 15 को कटाएंगे 5 से तो 3 बार में, और 20 4 बार में कट जाएगा। गुणा करा लेंगे यहाँ पर तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 30 होगा। तो पक्षांतर कराने पर x का मान कितना आ जाएगा, 30 लीटर। इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा कितना होगी, 30 लीटर। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए आप M2 यानी मिश्रण के तरह कैसे लगा सकते हैं। M2 तरीका इसका क्या है, तो जब यहाँ पर देखिए दूध और पानी के मिश्रण में 20% दूध है और पानी को मिलाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को पानी से लगाने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभिक कंडीशन में जब 20% दूध है तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब पानी अलग से मिलाया जाएगा तो पानी अपने आप में टोटल कितना माना जाएगा, 100% माना जाएगा। और इसके बाद देखिए 15% हो जाता है क्या, लास्ट में दूध हो जाता है मिश्रण में। इसका मतलब जो पानी होगा मिश्रण में वह कितना हो जाएगा, तो 100 में से आप 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 85% मिश्रण का माना जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में आप सभी जानते हैं कि तिर्यक घटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए 100 में से 85 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 85 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। कटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 एक कम, यानी 3:1 का अनुपात आ जाएगा। जब यहाँ पर देखिए अनुपात 3:1 का है तो बाद में जो मिलाई गई मात्रा है वह कितना है, 100% है, और उसका अनुपात में मान कितना है, 1 है। तो कह सकते हैं कि 1 का मान जो है रियल में कितना के बराबर है, 10 लीटर के बराबर है। तो पूछा गया प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा यहाँ पर देखिए कितना है, 3 है, तो 1 बराबर 10 लीटर। तो यहाँ से 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 30 लीटर हो जाएगा। मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है तथा मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ए व बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। यह देखिए प्रश्न यूपीपी एसएससी जीडी रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप इस तरह से आराम से नॉर्मली हल कर सकते हैं। यहाँ ए में देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है, और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आपको आनुपातिक योगफल निकालना है और आनुपातिक योगफल निकाल करके तिर्यक गुणा करा देना है। तो यहाँ पर 4 3 7 होगा तो 7 का गुणा आप बी वाले में करा देंगे, और 5 2 7 होगा तो 7 का गुणा आप ऊपर वाले में करा देंगे। अब ए में देखिए मात्रा अनुपात में कितना लेना है, 5, तो यहाँ 5 से गुणा करा दीजिए। बी में अनुपात में 6 लेना है तो नीचे आप 6 से गुणा करा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ मान है, यदि कटने योग्य है तो आप कटा लेंगे। यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब गुणा करा लीजिए 5 का 4 में, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 होगा। इसी तरह से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 6 बच्चे 30 हो जाएगा और 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ देखिए यह क्या है, यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर यह क्या है, वाटर है। तो दूध और पानी का अनुपात पूछा गया तो आप क्या करेंगे, दोनों को मिलाने के बाद योगफल निकाल लीजिए। तो 30 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 15 12 कितना होगा, 27 हो जाएगा। इसलिए प्राप्त नए मिश्रण को जब 5:6 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो वहाँ पर दूध और पानी का अनुपात होगा 50:27। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 बर्तनों में 23 लीटर और 35 लीटर का घोल था, जिसमें 11:12 और 22:13 के अनुपात में दूध और पानी था। अब घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो इसमें कितना लीटर पानी मिला दें
कि परिणामी घोल में दूध और पानी का अनुपात एक एक हो जाए, एक एक का मतलब देखिए समान हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाने का दो तरीका है और सबसे आसान तरीका देखिए अमोन क्या है कि आप जो है मिल्क और वाटर का अलग से रेशियो निकाल लीजिए। तो प्रारंभिक कंडीशन में देखिए मिल्क कितना है 11 है और वाटर कितना है 12 है। द्वितीय कंडीशन में मिल्क कितना है 22 है और वाटर कितना है 13 है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको अनुपातिक योगफल निकालना है। तो जोड़ लेंगे 11 12 कितना होगा 33 हो जाएगा और यहाँ पर 12 13 कितना हो जाएगा अनुपात में 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कितना लीटर पानी मिला दें। तो यहाँ पर पानी पहले कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 में मान लेते हैं x लीटर पानी मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आपको दूध और पानी का अनुपात निकालना है, लेकिन 25 में x जोड़ने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 1:1 यानी 1/1 का हो जाता है। अब तिर्यक गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 33 बराबर कितना हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। हल कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 33 - 25, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 लीटर, इसलिए आंसर भी सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाने का जो बेसिक तरीका है M2 तरीका क्या है कि आप जो है अलग अलग मिल्क और वाटर के मान को निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए M1 यानी M2 कंडीशन में क्या है कि आप बेसिक से जब हल करेंगे तो पहले मान लीजिए मिल्क निकालते हैं। तो प्रारंभिक में देखिए मात्रा कितना है 23 है और 23 में देखिए यहाँ पर दूध कितना है 11 है और टोटल मात्रा 11 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब द्वितीय कंडीशन में देखिए टोटल मात्रा कितना है 35 है, लेकिन यहाँ पर दूध कितना है 22 है और टोटल मात्रा जोड़ेंगे 22 और 13 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कटा लेंगे यहाँ देखिए 35 से 35, 23 से 23 कट जाएगा तो मिल्क कितना आ जाएगा यहाँ पर कटाने पर 33 आ जाएगा। इसी तरह से आप वाटर निकालेंगे तो देखिए मिश्रण कितना है 23 और पहली कंडीशन में पानी कितना है 12 और टोटल मात्रा कितना है 23 है। द्वितीय कंडीशन में देखिए मिश्रण 35 है और यहाँ पर पानी कितना है 13 है और टोटल जोड़ेंगे तो 13 12 कितना हो जाएगा यानी 13 और 22 है 12 नहीं है, यहाँ पर 13 है और 13 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 से 35 कट जाएगा, यहाँ 23 से 23 कट जाएगा तो 12 13 कितना हो जाएगा 25 यानी वाटर कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 तब होता है जब वाटर में आप x लीटर पानी मिला देते हैं। तो ये देखिए 33/25 + x का जो मान होगा यह कितना के बराबर होगा 1/1 के। अब यहाँ से हल कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 लीटर। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन से 4 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो अब बर्तन में कितना दूध शेष बचेगा। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप रेशियो से हल कर सकते हैं और बेसिक तरीका तो सभी जानते हैं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा ये हो गई और यहाँ पर यह क्या है निकालने के बाद जो शेष मात्रा है दूध की यहाँ पर दी गई है। प्रारंभ में दूध 40 लीटर है, जब 4 लीटर निकाल लिया जाएगा तो दूध की मात्रा कितना बचेगी 36 बचेगी। अब यहाँ पर देखिए यह प्रक्रिया क्या है 2 बार और दोहराई जाती है। तो आप क्या करेंगे 2 बार मानों को और नोट कर देंगे। अब 2 बार नोट करने के बाद देखिए क्या करना है आप इसे कटा भी सकते हैं। तो यहाँ 4 से कटा लेंगे तो 9 बार में जो है प्रत्येक मान क्या होंगे कट जाएंगे और यहाँ देखिए कितना बचेगा 10 बार में जो है सभी मान कटेंगे। अब गुणा करा लेंगे तो यहाँ देखिए अनुपात में जो टोटल मात्रा आ जाएगी दूध की वह कितना हो जाएगी 10 दाव में 100 और 100 का 10 में गुणा कराएंगे 1000 हो जाएगा। और बाद में जो शेष बची मात्रा कितना हो जाएगी 9 का 9 में गुणा कराएंगे 81 और 81 का 9 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। यानी बचे हुई दूध की शेष मात्रा कितना है 729 है। अब यहाँ देखिए प्रतिशत बताना है, शेष प्रतिशत बताना है। तो देखिए शेष बची मात्रा कितना है 729 है। प्रारंभिक मात्रा देखिए क्या है 1000 है, लेकिन रियल मान कितना है 40 का है तो आप 40 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। इसके बाद 4 से गुणा कराएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 2916 अपान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 से यहाँ भाग दे देंगे तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, इसलिए शेष बची मात्रा का मान हो जाएगा 29.16 लीटर। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूध से भरे हुए एक बर्तन में से 6 लीटर दूध निकालकर इसमें इतना ही पानी भर दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में शेष दूध तथा पानी की मात्रा का अनुपात 16:9 है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितना लीटर दूध था। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप रेशियो से हल कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है आपको प्रारंभ में टोटल मात्रा पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब 6 लीटर दूध को निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो कह सकते हैं कि प्रारंभ में जितना दूध रहा होगा अंत में दूध और पानी की मात्रा सेम होगी, क्योंकि जितना निकाला जाता है उतना मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुल मात्रा कितनी हो जाएगी तो 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है टोटल हो जाएगा और यहाँ पर शेष बची मात्रा यहाँ देखिए शेष लिख देते हैं शेष बची मात्रा। अब प्रारंभ में देखिए टोटल कितना है तो 16 9 25 हो जाएगा। अंत में देखिए शेष दूध की मात्रा कितना अनुपात में 16 है तो यहाँ पर 16 ले लेना है। अब यहाँ पर यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है तो आप क्या करेंगे दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। यदि 3 बार की जाएगी तो क्या करना है घनमूल कर देना है। तो अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा रेशियो में 5 होगा और यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि प्रारंभ में देखिए मात्रा कितना है 5 है और बाद में कितना हो रही है 4 हो रही है। और ये कब हो रही है जब 1 लीटर दूध निकाल करके यानी 6 लीटर दूध निकाल करके 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कमी कितने की या परिवर्तन कितने का हो रहा है 1 का, और यही 1 का जो मान है रियल में कितना के बराबर है 6 लीटर के बराबर है। तो पूछा गया प्रारंभ में बर्तन में कितना दूध था। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में दूध कितना है 5 है और बाद में दूध कितना है 4 है। तो आपको 5 का मान बताना है तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 में 5 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 30 लीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है, तो 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा? तो यहाँ पर देखिए कांसा जो है किसका मिश्रण होता है? तांबा व जस्ते का मिश्रण होता है, जबकि जो पीतल होता है वह तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो टोटल मात्रा कितना है? 13, 7, 20, और यही 20 का मान कितने के बराबर है? 100 केजी के। तो जब 20 बराबर अनुपात में कितने केजी के है? 100 केजी के है, तो आप लोग कटा लेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 20 एकम 20, 20 पच्चे कितना आ जाएगा? 100, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा? 5 केजी आ जाएगा। पूछा गया है कितना जस्ता है, तो जस्ता निकालना है। तो देखिए जस्ता है कितना, तो जस्ता 7 है, तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा? 5 में 7 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 35 केजी आ जाएगा। इसलिए 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा? 35, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी पंसारी को 66 रुपया और 88 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाली दालों की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 76 रुपया प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सके? तो यहाँ पर देखिए पहले की मात्रा कितना है? 66 रुपया प्रति केजी है, और दूसरे का रेट कितना यहाँ पर है? 88 रुपया प्रति केजी है, और यहाँ मिश्रण का रेट दिया गया है 76 रुपया प्रति केजी है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है? तिरिया घटा लेना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ 76 66 से बड़ा है, तो आप 76 में से 66 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 88 76 से बड़ा है, तो 88 में से 76 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। अब यहाँ कटा लेंगे तो इसे 2 से कटा लेंगे, 2 छक्का 12 और 2 पच्चे कितना आ जाएगा? 10। इसलिए यहाँ पर रेशियो कितने का हो जाएगा? 6:5 का। अतः यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पर देखिए जब दोनों की मात्रा दी गई है, तो ए की मात्रा कितना है? 10% है, और बी में एसिड की मात्रा कितना है? 30% है, और टोटल देखिए दोनों में मिलाकर के मात्रा कितना है? 25% है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है? तिर्यक अंतर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 25 10 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 30 में से 25 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कटा लेंगे तो ये जो है 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर रेशियो 1 और 3 का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुकानदार द्वारा 60 रुपया प्रति केजी और 80 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? तो यहाँ पर देखिए पहले का मूल्य कितना है? 60 रुपया प्रति केजी है, और दूसरे का कितना? 80 रुपया प्रति केजी है, और यहाँ मिश्रण का कितना दिया गया है? 75 रुपया प्रति केजी दिया है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है? तिर्यक घटा लेना है। तो यहाँ देखिए 75 क्या है? 60 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? 75 में से 60 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसके बाद 80 75 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? 80 में से 75 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कटा लेंगे समान संख्या से, तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। इसलिए यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 1:3 का। अतः यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दालों को 95 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दालों में मिलाकर 85 रुपया प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले का मूल्य कितना है? 80 रुपया प्रति किलोग्राम, और दूसरे का दिया गया है 95 रुपया प्रति किलोग्राम, और यहाँ मिश्रण का मूल्य कितना दिया गया है? 85 रुपया प्रति किलोग्राम दिया है। ऐसे प्रश्नों में आपको देखिए क्या करना है? तिर्यक घटा लेना है। अब यहाँ 80 और 85 में बड़ा कौन? 85 है, तो आप 85 में से 80 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 95 में और 85 में, दोनों में बड़ा 95 है, तो 95 में से 85 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर समान संख्या से कटा लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना कितना आ जाएगा? 10। इसलिए यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 2:1 का। अतः यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक दुकानदार 50 रुपया प्रति केजी, 60 रुपया प्रति केजी और 75 रुपया प्रति केजी के मूल्य के 3 प्रकार के चावल 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य कितना होगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है? पहले का मूल्य 50 रुपया प्रति केजी और यहाँ मात्रा कितना? 3 है। दूसरे का मूल्य 60 रुपया प्रति केजी और मात्रा अनुपात में 1 है, और तीसरे का मूल्य 75 है और यहाँ पर अनुपात में मात्रा कितनी? 2 है, और टोटल अनुपात में मात्रा है आप जोड़ लेंगे 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे? 50 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, और 75 दूना कितना होगा? 150 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटा कितना? 6। कटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 रुपया आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 रुपया प्रति केजी वाले शुद्ध घी और 50 रुपया प्रति केजी वाले वनस्पति तेल को एक साथ मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है? इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए आपको सीपी निकाल लेना सबसे पहले। तो यहाँ मिश्रण को 96 रुपया में बेचा जाता है, 20% का लाभ होता है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कम रहा होगा, तो कमी के लिए आपको 100 को नीचे रखना है और लाभ को जोड़ करके लिखेंगे तो हो जाएगा 120 नीचे लिखना है। अब यहाँ कटा लेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 12 8 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? सीपी का मान 80 रुपया प्रति केजी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले की मात्रा कितना? 100 है, दूसरे की 50 है, और यहाँ पर मिश्रण का मान कितना आया है? 80 आया है। अब आपको क्या करना? तिरिया घटा लेना है। तो यहाँ 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और 80 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ शून्य से शून्य कटा लेंगे तो रेशियो कितने का आ जाएगा? 3:2 का रेशियो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, तो मिश्रण की मूल मात्रा कितनी थी? इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए जब पानी को मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में एल्कोहल की मात्रा अंत में एल्कोहल की मात्रा के बराबर होगी। अब पहले मान लेते हैं मात्रा कितना x है, तो यहाँ देखिए एल्कोहल 3 है और टोटल मात्रा कितना हो जाएगी? 4 3 7 हो जाएगी। द्वितीय की स्थिति में देखिए यहाँ पर x लीटर का मिश्रण था, इसमें 8 लीटर पानी मिला देंगे तो अब नया मिश्रण कितना हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा, और यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा 5 है और टोटल मात्रा 8 5 कितना हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हल कर लेंगे तो यहाँ 39x बराबर कितना आ जाएगा? 35x
प्लस 280 आ जाएगा। अब x को एक साइड में कर लेंगे तो यहाँ पर 4x बराबर कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो हल कर लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए, जब पानी को मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में दूध की मात्रा अंत में दूध की मात्रा के बराबर होगी। तो यहाँ पर मिश्रण कितना है, 120 लीटर है, और यहाँ पर दूध की मात्रा कितना है, 2 है, और टोटल मात्रा अनुपात में कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं x लीटर पानी मिलाएंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 120 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर द्वितीयक स्थिति में दूध का मान कितना, 1 है, और टोटल मात्रा 2 और 1 कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ 3 से 3 को घटा लेंगे, 120 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ पर 240 बराबर हो जाएगा 120 प्लस कितना x, हल कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।